ना दवा काम आएगी ना दारू, सीधा ऊपर का टिकट कटने वाला है। यह समय बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलने से नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो रही हैं और कुछ राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत कठिनाई भरा साबित हो सकता है। विशेष रूप से उन लोगों को सतर्क रहना होगा जिनके कर्मों में किसी भी प्रकार की अनियमितता रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय न्याय की स्थिति में हैं और उनकी दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य किया है या किसी को ठगा है, तो अब वह समय आ गया है जब आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह समय एक प्रकार की परीक्षा है जिसमें आपको ईमानदारी और सच्चाई के साथ खरा उतरना होगा, अन्यथा परिणाम अत्यंत कठोर हो सकते हैं। शनिदेव कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। परंतु यदि आपके कर्मों में कोई भी प्रकार की बुराई है तो यह समय आपके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय जो भी कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और न ही किसी प्रकार की गलत भावना रखें, क्योंकि इस समय यदि आपने एक भी गलती कर दी तो शनिदेव तुरंत ही उसका परिणाम देना शुरू कर देंगे। इस समय शनिदेव की दृष्टि विशेष रूप से उन लोगों पर है जो किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी में लिप्त रहे हैं या जिनका स्वभाव छल कपट से भरा हुआ है। यदि आपने कभी भी किसी को धोखा दिया है या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तो आपको इस समय भारी दंड भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि इस समय न्याय प्रक्रिया अत्यंत कठोर रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हावी हो रही है या आप अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप शनिदेव के क्रोध के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप तुरंत अपने कर्मों का विश्लेषण करें और यह समझने का प्रयास करें कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी को आर्थिक रूप से ठगा है तो तुरंत पश्चाताप करें और उस गलती को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि यह समय आपको अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। यदि आप इसे पहचानने में चूक गए तो आगे चलकर आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस समय यदि आप किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं तो तुरंत उसे छोड़ दीजिए, अन्यथा आपका जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही तीव्र गति से बदल रही है और किसी भी प्रकार की गलती आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या आप लगातार किसी न किसी समस्या में फंस रहे हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शनिदेव आपसे अप्रसन्न हैं। इस स्थिति में आपको तुरंत कुछ उपाय करने की आवश्यकता है जिससे कि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकें और उनके क्रोध से बच सकें। सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करें और अपने विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि इस समय शुद्ध विचार ही आपको संकट से बचा सकते हैं। यदि आप लगातार किसी गलत भावना के साथ कार्य कर रहे हैं तो तुरंत उस भावना को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा आपको और भी अधिक संकट में डाल सकती है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार में सुधार लाएं और किसी भी प्रकार की झूठी बातों से बचें, क्योंकि इस समय यदि आप किसी से झूठ बोलेंगे या किसी को धोखा देने का प्रयास करेंगे तो शनिदेव तुरंत ही आपको उसके दंड के रूप में किसी न किसी समस्या में डाल देंगे। यदि आपको लगता है कि आप पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है तो आपको तुरंत ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शनिदेव को प्रसन्न करने वाले देवता माने जाते हैं। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और शनिदेव के नाम का जाप करेंगे तो शनिदेव के क्रोध से बच सकते हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों से दूर रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। यदि आप यह सब करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप किसी भी प्रकार की विपत्ति से बच सकेंगे। इस समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आप किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में संलिप्त न हों और न ही किसी को परेशान करें,
क्योंकि इस समय यदि आपने किसी को भी परेशान करने का प्रयास किया तो शनिदेव तुरंत ही उसका दंड देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने सभी कार्यों को सही तरीके से करें और किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे कि आप शनिदेव के क्रोध से बच सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की चिंता में हैं या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शनिदेव आपसे अप्रसन्न हैं। इसलिए आपको तुरंत ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप यह सब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकेंगे। इस समय यह भी आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार में सुधार लाएं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान न दें, क्योंकि इस समय यदि आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे तो शनिदेव आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं और आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या में डाल सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने कर्मों को सही रखें और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से बचें, तभी आप इस कठिन समय में सुरक्षित रह पाएंगे। जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह परिवर्तन इतने तीव्र और अचानक होते हैं कि हमें खुद पर ही अचरज होने लगे, तब समझ लीजिए कि ग्रहों की चाल कुछ अलग तरह से चल रही है। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसे ही कुछ बदलाव होने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर कोई नया जोश और नई ऊर्जा भर गई है। आपकी निर्णय क्षमता पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो जाएगी और आप खुद से यह सवाल करेंगे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। इसका सीधा उत्तर यही है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में कार्य कर रही हैं। जब भी जीवन में कोई अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने न दें। अवसर बार बार नहीं आते और जो व्यक्ति इन्हें पहचान कर तुरंत कार्य करता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई अच्छा अवसर आए तो उसे दोनों हाथों से थाम लें और पूरे मन से उसमें लग जाएं। याद रखें, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यदि आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर से ही सही, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने कर्मों को सही दिशा में रखिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। 30 मई 2012 से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही थीं, वह अब समाप्त होने वाली हैं और आपके अच्छे दिन प्रारंभ होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना होगा और अपने अंदर सेवा भाव जागृत करना होगा। दान पुण्य करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह आपके अच्छे कर्मों को और अधिक प्रभावी बनाता है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए और भी अनुकूल हो जाती है और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को वस्त्र प्रदान करें। यह छोटे छोटे कार्य आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। जब आप सेवा भाव से कुछ करते हैं तो ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सेवा भाव अत्यंत आवश्यक है। यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बुजुर्गों की सेवा करें, गरीबों की मदद करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। शनिदेव आपके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हीं के आधार पर आपको फल प्रदान करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में लेकर जाएं। यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और आपके जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। आज के समय में अधिकतर लोग केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो वास्तव में महान व्यक्ति होते हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायित्व है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। एक अच्छा इंसान वही होता है जो मिल बांट कर खाता है और दूसरों का भी भला सोचता है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में दूसरों के लिए सोचना होगा। केवल स्वार्थी बनकर जीना आपको आगे नहीं ले जाएगा। यदि आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर दूसरों की सहायता करने की भावना रखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
तो समय आपके लिए कठिन हो सकता है और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने कर्मों को सही दिशा में रखें और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों में संलिप्त न हों। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपको यह कहता है कि बिना पढ़ाई किए ही परीक्षा पास हो जाएगी, तो इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी होगी। यह आपके भविष्य का सवाल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपके माता पिता ने आपकी शिक्षा के लिए बहुत मेहनत की है और उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। इसलिए नकल के भरोसे कभी भी परीक्षा पास करने का प्रयास न करें, बल्कि पूरी मेहनत से पढ़ाई करें और अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त करें। जब आप अपने मेहनत से कुछ हासिल करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा और यही गर्व आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इसलिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। जो लोग नौकरी पेशा हैं और काफी समय से तरक्की की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या किसी प्रकार की वृद्धि की इच्छा रख रहे थे, तो अब आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे और आपको अपने मेहनत का उचित फल मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखनी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए पूरी मेहनत के साथ अपने कार्यों को अंजाम दें और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ें। यह समय आपको एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह आपको यह एहसास कराने वाला है कि आप कितने सक्षम हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता है। जीवन में जब भी कोई बड़ा अवसर आता है तो वह पहले एक चुनौती के रूप में आता है। इसलिए यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो घबराएं नहीं, बल्कि इन कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाएंगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो उसे एक अवसर के रूप में लें और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है आत्मविश्वास। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, केवल सोचने का तरीका मायने रखता है। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और यह निर्णय अक्सर हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। आने वाले समय में आपके लिए भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, जहां आपको किसी एक विकल्प को चुनना होगा और यह फैसला लेना आपके लिए आसान नहीं होगा। हो सकता है कि आपको अपने कार्यस्थल पर स्थानांतरण का अवसर मिले और वह स्थान आपकी पसंद की जगह हो, लेकिन साथ ही यह भी हो सकता है कि आप इस स्थानांतरण को लेकर दुविधा में पड़ जाएं कि इसे स्वीकार करना है या इसे रद्द कराना है। यह भी संभव है कि यदि आप स्थानांतरण को स्वीकार करते हैं तो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे रद्द कराते हैं तो आपको अपने पुराने स्थान पर ही रहना होगा। अब यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में होगा कि आप क्या चुनते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें धर्म संकट का सामना करना पड़ता है और इस तरह की परिस्थितियों में अक्सर सही और गलत के बीच चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है। यह समय भी कुछ ऐसा ही होगा जहां आपको दो रास्तों में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। अपने मन और बुद्धि का सही उपयोग करें
और सोच समझकर कोई निर्णय लें, क्योंकि यह निर्णय आपके भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जीवन में सच्चाई का महत्व बहुत अधिक होता है और यही कारण है कि सच्चाई को डेबिट कार्ड की तरह बताया गया है। डेबिट कार्ड में पहले पैसे अदा किए जाते हैं और बाद में उसका लाभ मिलता है। इसी तरह सच्चाई के मार्ग पर चलने से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसका फल अवश्य मिलता है। वहीं दूसरी ओर असत्य को क्रेडिट कार्ड की तरह माना जाता है, जिसमें पहले तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन बाद में उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में सच्चाई का साथ देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। प्रभु श्री राम ने भी यही सिखाया है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है। यदि आप सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस समय की मांग है कि आप अपने दायरे से बाहर निकलें और कुछ करके दिखाएं। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास अपनी प्रतिभा को साबित करने का सुनहरा अवसर है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अवसर का कितना लाभ उठाते हैं। बारिश सबके लिए आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पात्र को बाहर निकालता है वही उससे लाभ प्राप्त करता है। इसलिए अवसर को पहचानें और उसका पूरा लाभ उठाएं। इस समय आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, चाहे छोटा ही सही, लेकिन कोई ना कोई कार्य अवश्य करें जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो उससे न केवल आपको अनुभव प्राप्त होता है, बल्कि आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का भी एहसास होता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आपके दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह समय उसे सुलझाने का है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ नाराज हो, और इसकी वजह यह हो सकती है कि आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अपने साथी के लिए समय निकालें और उनके साथ कुछ खास पल बिताएं। उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाएं ताकि उनका गुस्सा प्यार में बदल जाए। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए समय देना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक होता है। जब आप अपने साथी को यह महसूस कराएंगे कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इससे आपके रिश्ते में और भी अधिक मधुरता आएगी। आपके माता पिता ने भी लंबे समय से आपसे कुछ कहा होगा जिसे आपने अब तक अनदेखा किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उनकी बातों को गंभीरता से लें। माता पिता का आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो आपको जीवन में हर कठिनाई से बचा सकता है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं तो आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके चरणों की धूल ही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगी। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह महसूस कराएं कि उन्होंने जिस संतान को जन्म दिया है वह उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो व्यक्ति यह धर्म निभाता है उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे केवल हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यदि आप अपनी मेहनत में सच्चे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में हमारे रिश्तेदार या ससुराल पक्ष हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि धन का आदान प्रदान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि धन संबंधी लेन देन रिश्तों में दूरियां भी पैदा कर सकता है। कई बार हम भावनाओं में बहकर किसी करीबी से धन उधार ले लेते हैं या किसी को उधार दे देते हैं, लेकिन जब उसे वापस लेने या देने की बात आती है तो संबंधों में कटुता आ जाती है। इसलिए किसी से भी आर्थिक मदद लेने या देने से पहले यह विचार करें कि यह आपके रिश्तों को प्रभावित तो नहीं करेगा।
अब जब हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति को सुधारने की और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की, तो कुछ आसान और प्रभावी उपाय भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें से एक उपाय है पीपल और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों के नीचे दीपक जलाना। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। यह उपाय बहुत ही सरल है और इसे करना भी आसान है। आपको बस सरसों के तेल का दीपक लेना है और शनिवार के दिन इसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। इस दौरान आपको AUM शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधा घर लौट आना है। इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं या जिनका धन कहीं फंस गया है और वापस नहीं मिल रहा है। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यदि आप अपने जीवन में और भी अधिक शुभता और समृद्धि चाहते हैं, तो एक और उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावी रहेगा। यह उपाय सुबह के समय किया जाता है। आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें कुछ चीजें मिलानी है। इनमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध शामिल है। इन सभी चीजों को जल में मिलाने के बाद इस मिश्रण को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय कोशिश करें कि आप पीपल के पेड़ की छाया में ही खड़े रहें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी सभी आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हों। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है और इसके परिणाम इतने चमत्कारी होते हैं कि आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें तुरंत ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। बस आपको इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है और शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। इन उपायों के साथ साथ कुछ सामान्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, तो कुछ चीजें अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उनके द्वारा दी गई सलाह को नजरअंदाज न करें और जब भी संभव हो उनकी सेवा करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। यदि संभव हो तो काली उड़द की दाल, सरसों का तेल और लोहे की कोई वस्तु दान करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो किसी मंदिर में जाकर शनि देवता के सामने अपनी समस्या का समाधान मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके कष्टों का निवारण करें। इन सभी उपायों के अलावा आपको अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शुभ फल मिलेगा, और यदि आपके कर्म ठीक नहीं हैं तो आपको उसका दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करें और किसी को भी परेशान करने से बचें। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी यह समय कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे और अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखानी होगी। यदि आप अपने कार्यस्थल पर दूसरों की बुराई करने या राजनीति में उलझने से बचेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार तेजी से बढ़े, तो आपको अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना होगा। किसी के साथ भी धोखाधड़ी करने से बचें और हमेशा ईमानदारी से काम करें। यदि आप व्यापार में धन की हानि झेल रहे हैं, तो उपरोक्त बताए गए उपायों को आजमाएं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज के समय में कई लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले रोज सुबह जल्दी उठें और कुछ देर के लिए योग और प्राणायाम करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप पूरे दिन सक्रिय महसूस करेंगे। इसके अलावा अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करें और जंक फूड से बचें। रिश्तों की बात करें तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो इसका समाधान भी अब जल्द ही निकल सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी से नाराज हैं या वे आपसे नाराज हैं तो कोशिश करें कि आप उनके लिए कोई छोटा सा उपहार खरीद कर दें या उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताएं। इससे आपके संबंधों में सुधार होगा और आप दोनों के बीच आपसी समझ भी बढ़ेगी। इसी तरह यदि आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनसे खुलकर बात करें और समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। कभी कभी गलतफहमियां रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती हैं, लेकिन यदि आप अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको पहल करनी होगी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। अंत में यदि आपको इस लेख में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।